वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज जोया ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। काफी स्टूडेंट्स की 3-4 स्टूडेंट की रिक्वेस्ट हुई थी कि हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे। इस वजह से मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के यहाँ न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी। इंशाल्लाह ये इतनी जल्दी आपको समझ आएंगे कि जितने भी आगे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल होंगे वो आप खुद कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाजमी आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लास के लोगों भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। हम करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फिजिक्स की बुक में हम चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम पढ़ते हैं उसका एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो थंब पिन है उसकी जो पोजीशन है उसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि थंब पिन क्या है गाइस, एक ऑब्जेक्ट है। इसकी हमें कितनी मिली हुई है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है। जब भी कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर आपका चीजों को डाइवर्ज करेगा और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। इस वजह से मैंने इसकी फोकल लेंथ क्या की है, नेगेटिव की है। उसके बाद डिटरमाइन द पोजीशन, हमें इसकी इमेज डिस्टेंस बताना है, इसकी पोजीशन बतानी है और इसकी नेचर बतानी है। क्लियर गाइस? करें न्यूमेरिकल। चलें अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जो कि मिरर फार्मूला है, जो कि हर वे में यहाँ पर यूज होगा। हम यहाँ पे अभी हमें F कितना मिला हुआ है, -20 मिली हुई है और यहाँ पर हमें P कितना मिला हुआ है 150 मिला हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। इमेज डिस्टेंस यहाँ प्लस हो रहा है, जब भी यहाँ कोई चीज प्लस होगी वहां जाके माइनस होगी, तो यहाँ -1/Q हो जाएगा और ये 1/-20 प्लस 1/50 ही रहेगा। अब ये यहाँ से माइनस आप मिटा भी सकते हैं और आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 0 से 0, 5 2 10, 1 0 से 0, 1 2 2। तो यहाँ पर आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा। फिजिक्स में आसान तरीका है, इसे फॉलो किया करें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना आता तो मैं जो भी चीज लेके आती हूँ स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर 50 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर 20। अब जब मैं इसे प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा। आई होप आपकी मैथ अभी इतनी अच्छी हो गई होगी टीच दुआ की वीडियो देख कर। यहाँ पर आ जाएगा 13/300। जब भी हमें, क्योंकि मुझे मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे मेरा इमेज डिस्टेंस क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो मेरे पास गाइस मैं यहाँ पर स्टेप ये कर लेती हूँ, तो मैं इसे क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये यहाँ पर 300 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। आई थिंक जब हम 20 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। क्लियर कर दे, मिस्टेक मत कीजिएगा आप, यहाँ पर 35 आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट गाइस? क्लियर किया करें अपने कॉन्सेप्ट को। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको क्या लाएंगे, कैलकुलेटर से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 300 को हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 35 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 8.5714, क्योंकि पॉइंट के आगे हम 4 डिजिट रखते हैं। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है लेकिन मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा ये क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हमारी चीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और जब डाइवर्ज करेगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसकी जो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, अब आप लोगों ने इमेज की नेचर बतानी है। अब अगर नेगेटिव है, मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया था, वो इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, ख्याली पगलाव होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। हो चुके हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। बुक में लिखा हुआ है एन इमेज ऑफ स्पेसिमन। स्पेसिमन एक पुतला है, तो स्पेसिमन है जो उसका हमारे पास दिया गया है इमेज डिस्टेंस 11.5 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे टीचर ने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखा है। जब भी आप कॉनकेव मिरर के बिहाइंड इमेज रखते हैं तो आपकी वो इमेज क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट है विद अ फोकल लेंथ 30
मिरर है, इससे मैंने नेगेटिव क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा जो हमारा मिरर है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। यू आर केप्ट योर माइंड गाइस। उसके बाद फाइंड द मेजरमेंट डिस्टेंस मालूम करना है, और बस यही करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है। ये तो हलवा है, चलो करते हैं। हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी फोकल लेंथ दी हुई है, 13.5 दी हुई है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो -11.5 है। सेंटीमीटर लिखे ना लिखे गाइस, एज यू विश है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, हमने भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है। तो 1130.5 ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या माइनस। अब यहाँ माइनस का क्यों हुआ, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 11.5 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ पर जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये यहाँ पर माइनस का था, ये दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/p, यहाँ पर 1/p नहीं आएगा गाइस, यहाँ पर 13.5 आ जाएगा, जो प्लस हो जाएगा 11.5 के साथ। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ पर आप सीधा इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इससे कर लेती हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पर 11.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखें आप लोग गाइस, यहाँ पर जो आएगा हमारे पास 155.25। क्लियर, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने करना सिखाया था। 11.5 को प्लस कर दे 13.5 के साथ, तो 11.5 को प्लस कर देते हैं हम 13.5 से। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25/155 एंड 25। मैंने आपको सिखाया है, अब तीज दुआ की वीडियो देखकर इतना तो भी समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट बोर्ड पर अब देखें, यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा 155.25 ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर इसका मिल जाएगा 15.25 को डिवाइड कर दिया 25 के साथ, तो हमारे पास आएगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आएगा 6.21। अगर हम इतने इमेज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 6.21 सेंटीमीटर। बुक के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ है। तो मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, और उठा लेते हैं अपनी बुक और पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट किसी की बात से अनक्लियर ना हो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर को हम इस्तेमाल करते हैं रेयर व्यू, किसके लिए, रेयर व्यू ऑफ ऑटो मोबाइल्स के लिए, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है वो 4.00 मीटर दिया गया है। इफ अ बस इज लोकेटेड, और वो जो बस है वो लोकेट होती है आप लोगों को 5 मीटर पर। उसके बाद फाइंड द इमेज ऑफ द पोजीशन नेचर आपने मालूम करनी है, और इमेज का बोल रहे हैं कि आप लोगों ने क्या मालूम करना है, साइज भी मालूम करना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रेडियस हमेशा हाफ ऑफ द फोकल लेंथ होता है, तो हम यहाँ पर फोकल लेंथ को हाफ कर लेते हैं, तो 4/2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मीटर। इस वजह से आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेडियस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर करें कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मालूम क्या करना है, इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 5 दिया हुआ है, 1/q। अब क्यों यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पर जाके ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। ये हमारे पास 1/q हुआ तो 1/2 प्लस 1/5। जब आप इन लोगों का गाइस एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 7/10 आएगा। अब हमारे पास -1/q है,
कितना आया 7/10। हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/7 आएगा। अब 10/7 को हम डिवाइड कर लेते हैं 10 यानी कि डिवाइड कर लेते हैं इसको 7 के साथ। तो आप लोगों के पास जो आता है यहाँ पर, अब इमेज तो आपको पॉजिटिव ही चाहिए, इमेज आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। 10/7 कर दिया, जो हमारे पास है 1.4285। अब पॉइंट के आगे आप 4 डिजिट दे तो बहुत अच्छा रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की जो इमेज है वो कितनी बनी है, 1.4285 बनी है। अब आपको यहाँ पर इसकी नेचर भी पूछ रहा है, इसकी नेचर भी पूछ रहा है, तो आप लोगों ने नेचर बता देनी है इसकी। इतने तो आप काबिल होंगे, अब इतने टीचर्स के सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि भाई साइज कैसे, तो हमें पता है मैग्निफिकेशन बराबर होती है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट के। तो हमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट निकाल लेनी है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, इमेज आप लोगों को कितनी मिली है, 1.4285 मिली है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर है। आप इसको इसे डिवाइड कर लेते हैं, 1.428 को डिवाइड कर देंगे, फिर से 1.4285 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो आप लोगों के पास जो मैग्निफिकेशन आएगी 0.2857। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आपकी इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर, छोटी है। किससे छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है। जब भी कोई चीज 0 में आए तो वो बहुत छोटी बनती है। कैसा लगा ये न्यूमेरिकल? मूव ऑन होते हैं 4th न्यूमेरिकल की तरफ। आ चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, और ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो ऑब्जेक्ट P से शो करते हैं। मैंने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट को करवा दिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, हमें 15 सेंटीमीटर मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है। तो कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव होता है। यहाँ मिरर्स की बात नहीं हो रही है। कि एमसीक्यूज याद रखिएगा, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद रखिएगा। आपका जो मिरर होगा वो रिफ्लेक्शन करेगा। मैं ये वीडियो में नहीं बताया था एमसीक्यूज, तो मैंने बोला ये आपको बता दूं। और आपका जो लेंस होगा वो आपका हमेशा रिफ्रैक्शन करेगा। ये एमसीक्यूज आप याद रखिएगा, एज यू विल कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों के पास क्या है, एक एमसीक्यूज है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने नेचर ऑफ द इमेज मालूम करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इमेज डिस्टेंस, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, हलवा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, P15 दिया हुआ है। मालूम क्या करनी है, इमेज करनी है। क्लियर हुआ? ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये आगे माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ये इमेज डिस्टेंस आपको पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वलिटी की निशानी लगा सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मारा, 1 फायदा 5, 1/4, यहाँ पर 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। इसको आपने किया तो 50 माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब कोई भी चीज माइनस होती है तो जो बचती है वो हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, 5। जब 10 में से 50 में 10 को माइनस करेंगे तो 5/150 ही आएगा। आप लोगों के पास कितना आएगा, यही आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि 50 में से जब 10 को हमने माइनस किया तो 5/150 आया। अब आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, एज यू विश गाइस। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आप लोगों के पास 1/50 और 5 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो डिवाइड कर दिया तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 30 आएगा। 2 मिनट। अब 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 150 के साथ।
तो ये काफी ज्यादा हमारे पास आ रहा है, तो हमने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। 150 को डिवाइड, कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा, हमारे पास क्या आएगा 30 आएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस बनेगी वो कितना बनेगी, 13 बनेगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट गाइस। अब हमने बतानी है कि इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ख्याली बनी है, क्या बना है, तो यही तो बता रहे हैं हम। तो इमेज जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्योंकि यहाँ कन्वर्जिंग लेंस आप इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे। उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइज बताना है, मैग्निफिकेशन बतानी है। तो मैग्निफिकेशन बराबर होती है Q अपॉन P के, मैंने अभी बताया। Q आप लोगों के पास कितना निकला है, 30 निकला है। P कितना था भैया, P कितना था, P हमारे पास 50 था। 50 को एक ने मारा, 50 को एक ने मारा, मारना नहीं है इसे, मैंने वैसे ही आप लोगों को बताया कि आप क्या बोलेंगे। अगर कोई समझदार स्टूडेंट होगा तो वो समझ गया होगा। अब यहाँ पर 150 को हमने डिवाइड कर देना है 30 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा ये आप लोगों ने सेंस करके हमें बता देना है। तो अब जो आप लोगों के पास आएगा वो आप डबल होगी, डबल देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो मिलेगी वो डबल देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, डबल होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट गाइस, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करें। बाकी जो आप लोगों का एक न्यूमेरिकल है वो आपका होमवर्क है, उसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल थे हार्डिंग वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टीच दुआ पर मिलती रहे, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाया करें।